अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन करम, जिस तरह हमने ज़िक्र किया 13 रजब के अमाल, तो उसमें 13, 14 और 15 के हमने नमाज का जिक्र किया कि 13 रजब की रात 2 रकत, 14 की रात 4 रकत और 15 की रात 6 रकत नमाज पढ़नी है। 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ 13 रजब की रात की, या 14 रजब की रात की, या 15 रजब की रात की कुर्बतन इल्लल्लाह, और इसी तरह 4 है या 6 है उसको मुकम्मल करना है। और हम्द के बाद सूरत यासीन, सूरत तबारकल मुल्क और सूरत तौहीद पढ़ना है हर रकत में। तो ये मौला फरमाते हैं कि जो ये नमाज पढ़ लेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसके अमाल में इजाफा होगा, और शिरक के अलावा उसकी तमाम गुनाहों से उसको माफ़ी मिल जाएगी, और वो रजब, शाबान और रमज़ान के फ़ज़ाइल और आमाल को भी दर्क कर लेगा और उनकी फजीलतों को पा लेगा। ये नहीं है कि फिर शबान रमज़ान में आमाल नहीं करने, नहीं, इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि रजब में ही इतनी इंसान पाक व पाकीज़ा हो जाता है कि अगले महीनों में फिर इंसान खुदा के बहुत ज़्यादा करीब होता है। 15 रजब की रात और 15 रजब का दिन, ये लयाली बीज की आखिरी रात है, और 15 रजब का दिन इन 3 दिनों का आखिरी दिन है जो आपने रोज़े रखने हैं। 15 रजब के दिन ही अमल उम्मे दाऊद करना है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं तफसील के साथ। 15 रजब की रात और दिन के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और बहुत ज़्यादा आमाल हैं जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं। 15 रजब की रात को आपने गुस्ल करना है, गुस्ल करते हैं 15 रजब की रात का कुर्बतन इल्लल्लाह, और फिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करनी है। वहीं करबला कर सकते हैं, या अपने घर बैठ के कोई भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। इसके बाद 6 रकत नमाज पढ़नी है जो हम जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद फिर 30 रकत नमाज आपने 2-2 करके पढ़नी है। उसमें सूरत हम्द के बाद 10 मरतबा सूरत तौहीद, और इसी तरह आप जो है 30 रकत को मुकम्मल करेंगे। हर रकत में हम्द के बाद 10 मरतबा सूरत तौहीद पढ़ेंगे। ये 30 रकत है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल रिवायात में जिक्र किए गए। इसके बाद फिर 15 की रात ही आपने 12 रकत नमाज और पढ़नी है, जिसमें हम्द के बाद आपने सूरत तौहीद पढ़नी है, सूरत फलक पढ़नी है, सूरत वन्नास पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और सूरत इन्ना अंज़लना 4 मरतबा पढ़नी है। बाकी सूरतें वही 1-1 मरतबा पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आप दुआ मांगेंगे जो मफातिहुल जिनान में मौजूद है। मैं बारहा कहता रहता हूँ, आमाल की तफसील दुआओं के लिए आपको मफातिहुल जिनान का सहारा लेना पड़ता है, और डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन से, बहुत सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप मफातिहुल जिनान उर्दू लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, अरबिक लिखेंगे, हर ज़बान में तकरीबन मौजूद है। इस 15 की रात के आमाल में जो दुआ है उसको आप फिर पढ़ेंगे। इन आमाल को करने के बाद वो दुआ, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन वला अत्तखिज़ु मिन दूनिही वलिया, ये दुआ है। छोटी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ नहीं है। इसको फिर आप दुआ को पढ़ने के बाद फिर अपनी जो जो हाजात हैं वो तलब करेंगे खुदावंद मुतआल से, सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद। 15 रजब की रात और 15 रजब का दिन, इनकी एक और जो है वो अहमियत इस तरह है कि ये हमारे लिए, एक तो ये इसमें आमाल हैं, इसके फ़ज़ाइल हैं, और इसके अलावा हमारे लिए ये गम की रात है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुसीबतों की रात है। 15 रजब का दिन शहादत जनाब अकील बनी हाशिम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दिन है। इस रात इस दिन जितना हो सके गिरफ्तारी करें, आमाल करें और ज़िक्र आले मोहम्मद बर्पा करें। हम कितना खुशकिस्मत हैं कि खुदावंद मुताल ने हमें खुशियाँ भी दी हैं, गम भी दिए हैं। खुशी भी मना लेते हैं, गम भी कर लेते हैं, आंसू भी बहा लेते हैं, खुशी भी मना लेते हैं। तो हम कितना खुशकिस्मत हैं कि हमें मवद्दत अहल बैत मिली है। हम अपनों के खुशियों को और गमों को साइड पे रख देते हैं। जब अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियाँ और गम आ जाए तो फिर हम उनको तरजीह देते हैं। तो हम कितना खुशकिस्मत हैं, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें हलाली पैदा किया और हमें मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अता की। इसी तरह 15 के दिन, 15 रजबुल मुरज्जब के दिन, एक तो अमल उम्मे दाऊद करना है, उसका अलग तरीका हम बता चुके हैं। इस दिन भी आपने रात भी गुस्ल करना है, दिन को भी गुस्ल करना है। नीयत ये है कि इस दिन का, इस रात का गुस्ल करते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, फिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी है। अगर आप करबला जा सकते हैं तो वहीं, नहीं तो अपने घर में ज़ियारत पढ़ के मौला को उनकी बहन के मुसीबतों का पुरसा भी देना है। और फिर नमाज सुलेमान अलैहिस्सलाम 30 रकत नमाज है, इसको पढ़ना है। इसकी तफसील और तरीका जो है वो मफातिहुल जिनान में मौजूद है। फिर आपने 4 रकत नमाज पढ़नी है 2-2 करके। फिर आपने ये दुआ 2-2 करके, 15 रजब की नमाज 2-2 करके, वही जो फजर का तरीका है। फिर आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा या मुज़िल्ल कुल्ल जब्बार व या मुइज़्ज़ुल मुमिनीन। और ये दुआ मांगने के बाद आप, मौला फरमाते हैं कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी हर मुसीबत टल जाएगी। 13, 14 और 15 इन दिनों के अमाल को,
ان دنوں کے روزوں کو سمیٹیں، اور ویسے بھی رجب میں ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 3 روزے رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان دنوں کے اعمال کو سمیٹیں، ان کی فضیلتوں کو سمیٹیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمد للہ رب العالمین۔